हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आज सुबह उठ के जो है मैंने पूजा वूजा कर ली थी आराम से। और मैं ब्लॉग वगैरह तो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मंदिर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन लेके, क्योंकि वहाँ पे मैं भीड़ में नहीं कर सकती, छोटा मंदिर है हमारा। और इसलिए मैंने सुबह भी नहीं कोई ब्लॉग शूट किया। और आज एक चीज़ और है, हम जा रहे हैं अपनी नंद जी के घर सिंधारा लेके, जो मतलब कि ज़रूरी होता है। तो आज मौका लगा, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो आज हम इसलिए जा रहे हैं। आज डिसाइड हो गया था शाम को ही, हम इसलिए शाम को ही जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं ना। जब जाएंगे तो रास्ते में से ही सारा सामान लेते हुए जाएंगे, क्योंकि अचानक से ही हमारा प्लान बन गया था जाने का। तो इस वजह से हम सामान भी रास्ते में से ही लेंगे और फिर जाएंगे नंद जी के घर। चलो, चैत को भी मैंने रेडी कर दिया। और देखो घर का क्या हाल हो जाता है जब कहीं जाते हैं, तो हमेशा ही ऐसे फैल जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में सब कुछ काम होता है ना, इसलिए। तो घर का देखो ये हाल हो जाता है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई सामान कहाँ पड़ा है। मैं जो है ना आके ही रूम वगैरह समेटूँगी, सब सही करूँगी। टाइम हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं करने लगी तो वहाँ के लिए लेट हो जाएंगे हम, तो इस वजह से मैं आके करूँगी। ठीक है, चलो वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर के इयररिंग्स भी डाल लिए हैं अपने। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना ज़रूर। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड उतर चुके हैं नीचे की, और मैं भी आ रही हूँ साथ साथ इनके पीछे पीछे ही। और हम जो है शाम को बहुत लेट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अभी जा तो रहे हैं, लेकिन आते वक्त जो है ना मेरे साथ आप मचा देंगे। और यहाँ देखिए हम निकल गए हैं अपने रास्ते पे, और जो है 10-15 मिनट का ही रास्ता है। और हमें अभी जो है सामान भी लेना है रास्ते में से। तो हम देखो पहले जाएंगे मिठाई की शॉप पे। और यहाँ देखो हम आ चुके हैं मिठाई की शॉप पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अंदर जो है सामान पैक कराने गए हैं। इतनी देर हमने यहाँ पे खड़े होकर वेट ही किया था, सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे, पता नहीं हम कभी जैसे कहीं जाते हैं ना और रास्ते में रुक जाते, सब लोगों की नज़र हम ही पे होती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमेशा ही। और यहाँ देखिए मिठाइयाँ रखी हैं बहुत सारी। अब रक्षाबंधन तक जो है ना यहाँ पे खूब सारी मिठाइयाँ देखने को मिलेंगी, और खूब ज़्यादा बिक्री होने वाली है इन लोगों की, दुकान वालों की। मिठाइयों का सीज़न है, और कई लोग जो है बीमार भी हो जाते हैं मिठाइयाँ खा खा के। तो इसलिए सोच समझ के हमें मिठाई वगैरह लेनी चाहिए अच्छी दुकान से, अच्छे जगह से, साफ़ सुथरी जगह से। तो यहाँ देखिए गन्नू और तो यहाँ देखो हमने सामान वगैरह सारा ले लिया है, और हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। और थोड़ी दूर रास्ता है यहाँ से, तो अब चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं अपनी दीदी के यहाँ पे। और रास्ते में पड़ता है मंदिर, और मंदिर पे देखो डाक कावड़ चल रही थी यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था, और हमें निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दीदी के यहाँ पे। और यहाँ देखो दीदी की सासू माँ बैठी हुई हैं, और सारे बच्चे देख के जो है ना खुश हो जाते हैं, हम जाते हैं जब भी। और गन्नू भी बहुत खुश हो जाता है बुआ जी के यहाँ जाके, सब बच्चे मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं बुआ जी के यहाँ जाके अपनी। और ये देखो ये हमारी दीदी। और चलो फाइनली हम आ ही गए, और हमने सामान वगैरह भी रख दिया था यहाँ पे। और दीदी के बच्चे भी जो है बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारे बच्चे भी सारे मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं ये बच्चे। और चलो फिर हम बैठ गए थे आराम से, और दीदी ने मंगा लिया था हमारे लिए नाश्ता पानी। और यहाँ देखो गन्नू को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना की थी, बट ये फिर भी बच्चों की जो भी मनपसंद की चीज़ें अगर सामने आ जाती हैं तो बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मतलब कि मना करने के बाद भी बच्चा उसी चीज़ के लिए जिद करे।
पर चलो कोई बात नहीं, अपनी बुआ जी के यहाँ आए हैं तो इतना तो बनता है। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखिए मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। वैसे नाश्ते का टाइम तो नहीं था, बट फिर भी दीदी ने मंगाया तो हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया था। और कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, दीदी नमकीन बिस्किट वगैरह मंगा रखे थे। और चलो दीदी के यहाँ आते हैं तो दीदी हमेशा मंगाती हैं। और ये देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में बैठा है दीदी का लड़का और दीदी की बेटी है। और दीदी के हैं 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। तो चलिए देखते हैं। अब जो है इनका जो सामान हम लेके आए थे वो हमने दे दिया था यहाँ पे, और मौसी जी की साड़ी भी दे दी थी। और उसके बाद थोड़ी देर बैठे, मौसी जी से बातें करी, और इतनी देर में ले आई थी दीदी खाना। और खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि हमने भी शाम को ही समोसे वगैरह खाए थे, तो फिर पेट भरा हुआ था। बट फिर भी दीदी ने कर दिया था खाना, तो मैंने जो है खा लिया था फिर। और मेरे बेटे ने और हस्बैंड जी ने जो है घर जाके ही खाया था खाना। और फिर देखिए मैंने जो चूड़ी लेके आई थी, मैं रास्ते में से ही ली थी मैंने ये चूड़ियाँ, तो मैंने दीदी को यहाँ पे पहना दी थी। और दीदी चूड़ियाँ देख के तो बहुत ही खुश हो गई थी कि ग्रीन चूड़ी जो है सभी सावन में पहन रहे थे। और जब पीयर से कोई सामान आता है तो उसको जो है ना बेटी जो है ना, और भी ज़्यादा खुशी होती है बेटियों को। तो ऐसे ही खुशी देखो उनके चेहरे पे भी नज़र आ रही थी। और सच में ही बहुत ही अच्छा लगा था मुझे भी कि हाँ दीदी खुश हो गई थी। तो चलिए ये काम तो हो गया है हमारा पूरा, अब चलते हैं हम घर की ओर। तो फिर आ गए थे हम अपने घर पे। और कहीं भी चले जाओ, बट जब अपने घर पे आते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, कंफर्टेबल एकदम। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, और बहुत ही गर्मी हो रही है बाहर। और आते ही देखो पहले मैंने एसी चलाया, और बच्चे भी ना, बहुत गर्मी लग रही बच्चों को भी, और हल्की हल्की ना बारिश भी होने लगी थी। तो चलो आज का तो ये काम पूरा हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारे नंदों के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी होता है और ख़ास होता है। तो हमने जो है इस काम को आज कर दिया। और चुप गम चुप। तो चल तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये देखो मैं जो है ना ये पहन के गई थी, बाद में मैंने चेंज किए थे, तो ये कैसे लग रहे हैं